साथियों नमस्कार। मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हेल्थ कवरेज में। आजकल एक समस्या आम हो गई है। लगभग 75% लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं, पेट में गैस का बनना, कब्ज होना, एसिडिटी होना, लिवर में प्रॉब्लम होना, लिवर की सोराइसिस होना, लिवर में स्वेलिंग आ जाना, ये सब आम समस्याएं हो चुकी हैं। हर व्यक्ति के साथ ये सारी समस्याएं आज की दिनचर्या में होने लगी, जहां तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या, सोने जगने की दिनचर्या। अब आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपना खान पान भी बदलना पड़ेगा। और मैं दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आप दिनचर्या भी अपनी बदलें, खान पान भी सुधारें, साथ में इन दो सिरप को ऐड करें। आप देखेंगे पेट और पेट से होने वाली सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं आपके साथ में। अब वो समस्याएं होती कौन कौन सी हैं? पेट की वजह से गैस, एसिडिटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। घुटनों में दर्द, ये पेट खराब होने के वजह से ही ये समस्या उत्पन्न होती है। जब हमारा पेट साफ नहीं होगा, पेट में गंदगी जमेगी, वो गंदगी हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड के थ्रू हमारे घुटनों में जाती है, जॉइंट्स में जाती है, सारी जगह ये हमारे पूरे बॉडी में फैलती है। पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारे दर्द होता रहता है। कमर में, कहीं पैरों में, कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। बाल भी झड़ने लगते हैं, स्किन भी डल, डैमेज, झाइयां और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। तो सबसे पहले साथियों, हमें दिनचर्या पर ध्यान देना है। सुबह 6 बजे जाग जाना है, शाम को 10 बजे तक हर हालत में सो ही जाना है। बल्कि मैं कहूंगा आप 8 से 9 बजे सो जाइए। सुबह आपको 6 बजे जगते ही 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आप देख लीजिए यूट्यूब से, योगासन वगैरह, प्राणायाम, और वो देख के सीख के आप अपने घर पे रोज 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, सुबह गुनगुना पानी और ये सुबह की एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे इससे ही आपकी समस्या कम से कम 50% ठीक हो चुकी है। लेकिन हम लोग तो करते ही नहीं है। हमने तो पता है, हम तो पेंटॉप DSR ले लेंगे, गैस का कैप्सूल ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन नहीं, वो गैस के कैप्सूल, वो दवाइयां आपको ज्यादा बीमार कर रही हैं और आपको उन दवाइयों का आदी बना रही हैं। और साथ ही साथ आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आप ठीक भी नहीं हो पा रहे। मैं आपको ऐसी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपको पूर्ण रूप से ठीक करेंगी और उन सिरपों की आपको आदत भी नहीं लगेगी। और आप एक बार उनका सेवन कर लेंगे 2 से 3 महीने के लिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब आपको सुबह नाश्ता करना है 8 बजे से पहले पहले। नाश्ता सुबह हमें 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। नाश्ते में आप जूस ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, साथ ही साथ आप दलिया या ओट्स का सेवन कर सकते हैं। बाकी तेल में तली हुई चीजों का किसी का भी आप सेवन ना करें, या फिर मैदा से कुछ बना हुआ, इसका भी आप सेवन ना करें। अगर आपको चाट पकौड़ी समोसा वगैरह खाना है तो आप दोपहर के खाने में खाइए, इस टाइम पे आपको सुबह नहीं खाना है। अब आपको दोपहर में 12 बजे भोजन करना है। 12 बजे आपको लेना क्या है? दाल, चावल। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप चावल और दही मत लीजिए। इसके शरीर में दर्द नहीं है, केवल पेट की प्रॉब्लम है, तो आप दाल, चावल, दही, सलाद, सब्जी, रोटी, थोड़ा सा घी लगा करके ये आप सेवन करना चालू कर दीजिए। और ध्यान रहे कि भोजन के तत्पश्चात हमें पानी नहीं पीना है। कम से कम 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। अगर हम भोजन के साथ ही या भोजन के बाद ही पानी पी लेंगे तो हमारा खाना पचेगा नहीं, हमारा खाना सड़ेगा। क्योंकि हमारे पेट में गैस्ट्रिक फ्लेम एक जलती है जो खाने को पचाने का काम करती है, अग्नि जलती है एक। अगर वो हम पानी डाल देंगे तो वो अग्नि बुझ जाती है। वो अग्नि जब बुझ जाएगी तो खाने को पचाएगा कौन? कोई नहीं, खाना पेट में सड़ने लगेगा। तो हमें अपनी पेट की अग्नि को बुझाना नहीं है, उसको जलाना ही है। इसलिए भोजन करने के टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो आप भोजन कीजिए, 1 घंटे बाद पानी पीजिए, जब तक अग्नि अपना काम कर चुकी होती है। अब आपको शाम 4 बजे या 3 बजे के आसपास ग्रीन टी लेनी है। चाय किसी को नहीं पीनी, दूध और चीनी वाली चाय कोई नहीं पिएगा। जो पिएगा वो पछताएगा। घुटने में दर्द,
बालों का झड़ना, स्किन डैमेज होना, पेट में गैस बनना, सबसे बड़ा कारण यही है। आप पीजिए ग्रीन टी, लेमन टी। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन टी लेमन टी क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आप यूट्यूब पर डालना ग्रीन टी कैसे बनाए, लेमन टी कैसे बनाए, वो आपको इजीली वीडियो में कोई भी बता देगा कैसे बनाते हैं। या आप मुझसे भी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा ये कैसे बनती है। साथ में आप फल ले सकते हैं, या आप जूस पी सकते हैं, या आप ड्राई फ्रूट वगैरह या भुने हुए चने मूंगफली आप खा सकते हैं। ये आपका स्नैक टाइम हो गया 3 से 4 बजे का, जो कि बहुत हेल्दी होता है, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिलेगा। अब आप शाम को 7 बजे से पहले पहले हर कंडीशन में भोजन कर लें। शाम के भोजन में आपको दही नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है, सलाद नहीं लेना है, कोई भी खट्टी मीठी और ठंडी चीजें शाम के भोजन में आपको नहीं लेनी है, नहीं तो आपके वो खाने को पचने नहीं देंगे। आपको बहुत ही हल्का भोजन करना है, कोई एक सब्जी और 2 से 3 रोटियां, ये भोजन पर्याप्त शाम के लिए हो जाता है। साथ में आप एक गुड़ ले सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ से क्या है, आपका आयरन भी बढ़ेगा और आपके खाने को इजीली पचा भी देगा। अब साथियों, आपको 9 से 10 बजे के बीच में हर हाल में सो जाना है। ऐसा ही हमारा पूर्वज करते थे, शाम को 6 बजे भोजन कर लेते थे और 7 साढ़े 7 पे तो वो सो जाते थे। सुबह 4 बजे जगते थे और उनका एकदम पूरा दिन अच्छा रहता था, पूरे दिन मेहनत करते थे, शरीर में ना कोई दर्द, ना कोई अकड़न, ना कोई आलस, ना कोई झगड़ा, ना कोई पेट से संबंधित समस्या। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप सिरप का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आप एसबीएल कंपनी की सिरप अल्फा टॉनिक लेना है। जैसा कि आपको थंबनेल के फोटो में दिखाया था, यहाँ भी आपको फोटो में डिस्प्ले पे डाल दूंगा, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को सेव कर लेना, या अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना, जिससे आप फोटो ध्यान रहेगा। एसबीएल का अल्फा टॉनिक, इसको आप 10-10 ml सुबह शाम भोजन के बाद लेना है, 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और इससे होगा क्या, आप इस एसबीएल की अल्फा सिरप से ये आपके खून को नया बनाना चालू कर देगी। ये आपके शरीर में जितनी भी इम्प्यूरिटीज, गंदगी जमा पड़ी है, उस गंदगी को रिमूव करना चालू कर देगी। आपका पेट एकदम क्लियर करेगी, सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाया करेगा और आपके चेहरे पे एक चमक आने लगेगी। और दर्द में भी ये राहत पहुंचाता है, खून में, शरीर में खून की बढ़ोतरी करता है, अच्छे खून की बढ़ोतरी करता है और शरीर से आलस को दूर कर देता है। 10-10 ml आपको सुबह शाम लेना है भोजन के बाद। अगली सिरप है लिव टी, ये भी एसबीएल कंपनी की होम्योपैथिक की सिरप है। इन सिरपों के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिरप भी आप 10-10 ml सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद लेना है, गुनगुने पानी के साथ। ये आपके लीवर पे काम करेगी। लीवर की कोई भी समस्या हो, लीवर सोराइसिस हो, लीवर में स्वेलिंग आ गई हो, या आप भोजन नहीं पचा पा रहे हैं, कोई भी समस्या लीवर की है, ये लीवर की सारी समस्याओं को दूर कर देगी, लीवर को डिटॉक्स करके एकदम नया लीवर बना देगी सब। तो आपको इस सिरप का भी साथ में सेवन करना है। अगर आप इन दोनों चीजों का सेवन करते हैं, सिरप का, और साथ में मेरे द्वारा बताई गई दिनचर्या को आप फॉलो करते हैं, उसी तरह से भोजन करते हैं, तो आप विश्वास रखें कि आपको 1 हफ्ते में ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। और 2 से 3 महीने अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपके शरीर का दर्द, आपके पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, सुबह पेट का साफ न होना, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और शाम के भोजन के बाद भी आप 10 से 5 मिनट टहलें जरूर। सीधे भोजन करके सो नहीं जाना है, लेट नहीं जाना है, मोबाइल नहीं चलाना है, आपको टहलना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद आप सोइए। अगर वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ आपको पसंद आया हो तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को 1 लाइक अवश्य करें। किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।